जिनकी शुद्ध होंगी आत्मा, उज्ज्वल हो भाव जिनकी, ये शुद्ध होंगी आत्मा। ऐसा ही उत्तम प्राणी पावे परमात्मा, ऐसा ही उत्तम प्राणी पावे परमात्मा। उज्ज्वल हो भाव जिनकी, शुद्ध होंगी आत्मा, ऐसा ही उत्तम प्राणी पावे परमात्मा, ऐसा ही उत्तम प्राणी पावे परमात्मा। परमात्मा को प्राप्त कर सकता है, सुनिएगा। और ये वजह मुझे इसलिए भी ध्यान आया है कि हमारे आर्य जी हैं, उन्होंने एक पुस्तक दी परमात्मा को कैसे प्राप्त करें, मेरे लिए वही विषय बन गया। आलस त्याग करे पुरुषार्थ, यश का पात्र कहावे और जग में नाम कमावे। आलस त्याग करे पुरुषार्थ, यश का पात्र कहावे और जग में नाम कमावे। यम नियमों का पालन करके, यम नियमों का पालन करके जीवन सफल बनावे और रोग निकट नहीं आवे। चाहावे बुराइयों का, चाहावे बुराइयों का करना जो खात्मा। तो ताली बजा के मेरे साथ बोलिए, ऐसा ही उत्तम प्राणी पावे परमात्मा, ऐसा ही उत्तम प्राणी पावे परमात्मा। उज्ज्वल हो भाव जिनकी, शुद्ध होंगी आत्मा, ऐसा ही उत्तम प्राणी पावे परमात्मा, ऐसा ही उत्तम प्राणी पावे परमात्मा। चाहावे बुराइयों का करना जो खात्मा, ऐसा ही उत्तम प्राणी पावे परमात्मा। और दूसरी बात मैं कहा, विषयों को विष तुल्य समझता, इनसे चित्त हटाता, जो वेद मार्ग अपनाता। विषयों को विष तुल्य समझता, इनसे चित्त हटाता, जो वेद मार्ग अपनाता। पी करके वेदामृत जग में, पी करके वेदामृत जग में हम अमर कर जाता, अपना भविष्य बनाता। और ऐसे व्यक्ति के लिए लिखा है, ले मोक्ष का आनंद उसकी, कल्पों तक जीवात्मा। जो ऐसा करेगा, कैसा? विषयों को विष तुल्य समझता, इनसे चित्त हटाता, जो वेद मार्ग अपनाता और पी करके वेदामृत जग में नाम अमर कर जाता और अपना भविष्य। देखिए मेरी बहनों और भाइयों, जो वैदिक सिद्धांत को जानने वाले लोग हैं वो भी बैठे हैं, और अवैदिक जो पुराणों को मानने वाले लोग हैं वो भी बैठे होंगे। लेकिन डंके की चोट ये दयानंद का मंच है, और यहाँ कहा जाता है सत्य को ग्रहण करना चाहिए, असत्य को छोड़ देना चाहिए। यानी कि यहाँ से कही गई एक एक बात सत्य कही जाती है। मैं डंके की चोट एक बात कह सकता हूँ, अगर कोई परमात्मा को प्राप्त कर सकता है तो पुराण कुरान और बाइबल के द्वारा नहीं, केवल वेद मार्ग, वेद की बात मान के, वेद की बातों का अनुसरण
अनुसरण करके ही परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। और परमात्मा की प्राप्ति का मतलब लिखा है, ले मोक्ष का आनंद उसकी कल्पों तक जीवात्मा, ऐसा ही उत्तम प्राणी पावे परमात्मा। अगर परमात्मा की प्राप्ति चाहते हो, अगर ईश्वर के नजदीक जाना चाहते हो, तो आपको वेद की शरण में दयानंद के इस मंच पे आना पड़ेगा। और अगर आप दयानंद के मंच पे आ गए, दयानंद के मंच की बात मान ली, वेद के मंच की बात मान ली, आर्य समाज के मंच की बात मान ली, तो डंका की चोट आपके बीच में छाती ठोक के कह सकता हूं कि आपकी जो परमात्मा प्राप्ति का लक्ष्य है वो आपको जरूर मिल जाएगा। क्योंकि आर्य समाज ही वो मार्ग बताता है, वेद ही वो मार्ग बताता है। आगे क्या कहा, प्राणायाम से और योगाभ्यास के द्वारा, योगाभ्यास के द्वारा तन का रोग नष्ट हो जाता, जो तप से उसे तपाता। योगाभ्यास के द्वारा तन का रोग नष्ट हो जाता, तप से उसे तपाता। इसका एक उदाहरण दिया है, अरे जैसे अग्नि में तप करके, जैसे अग्नि में तप के सोना कुंदन बन जाता, और अच्छी कीमत पाता पाता। आत्मा महान जिसकी, समझिएगा बात को, आत्मा महान जिसकी वो ही महात्मा, ऐसा ही उत्तम प्राणी पावे परमात्मा, ऐसा ही उत्तम प्राणी पावे परमात्मा। उज्ज्वल हो भाव जिनकी सोते होगी आत्मा, ऐसा ही उत्तम प्राणी पावे परमात्मा, ऐसा ही उत्तम प्राणी पावे परमात्मा। अंतिम बात, प्राणायाम से इंद्रियों के सब दोष दूर होते हैं, जो समय नहीं खोते हैं। प्राणायाम से इंद्रियों के सब दोष दूर होते हैं, जो समय नहीं खोते हैं। जो बेधड़क दास ऋषियों के, जो बेधड़क दास ऋषियों के जीवन भर रोते हैं, हर शीश ढोते ढोते हैं। धार्मिक विचारों वाला, धार्मिक विचारों वाला होता धर्मात्मा, ऐसा ही उत्तम प्राणी पावे परमात्मा, ऐसा ही उत्तम प्राणी पावे परमात्मा। उज्ज्वल हो भाव जिनकी सुख होगी आत्मा, उज्ज्वल हो भाव जिनकी सुख होगी आत्मा, ऐसा ही उत्तम प्राणी पावे परमात्मा, ऐसा ही उत्तम प्राणी पावे परमात्मा। बोलिए सत्य सनातन वेद धर्म की जय।